आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से हम किसे बोर इफेक्ट का ऑपोजिट कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बोर इफेक्ट होता क्या है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों आपस में फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स या हमारी बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए। तो जो गैशियस एक्सचेंज होता है ये हमारे लंग्स में होता है। हमारे लंग्स बाहर की एयर से ऑक्सीजन अपने ब्लड में ले लेते हैं और अपने ब्लड का जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की एयर को दे देते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता कैसे है कि हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, HB उसको कॉमनली बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन असल में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, या हम कह सकते हैं एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे ब्लड में जो मिलता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को कैरी करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गैसेस एक्सचेंज करता है, O2 को इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ हमारे ब्लड में बाइंड करवा देता है, और फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या जो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इस हीमोग्लोबिन से बाइंड किए हुए ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक या बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। तो बोहर इफेक्ट क्या होता है? अब ये देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, हमने अभी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करता है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो इसकी एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है, उसको हम इसकी ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कहते हैं। लेकिन देखते हम ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की भी हेमोग्लोबिन की एबिलिटी होती है, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में कैरी कर पाता है। तो अब बोहर इफेक्ट से हमारा यही मतलब होता है कि इस साइंटिस्ट ने कहा था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, यानी CO2 जब बढ़ जाएगा, CO2 के बढ़ने से क्या होगा कि pH कम हो जाएगा। तो CO2 बढ़ने से और pH कम हो जाने से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी है, ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। जबकि हाल्डेन इफेक्ट में उन्होंने इसी स्टेटमेंट को दोबारा दूसरे फॉर्म में कहा हुआ है, उल्टा इसका कह रहे हैं। हाल्डेन इफेक्ट में बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी बाइंड करने की या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसकी अफिनिटी कम हो जाएगी। तो बात एक ही है। बोहर इफेक्ट में बस ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में और ब्लड का pH अगर कम है, ऐसे केस में ऑक्सीजन के लिए कम अफिनिटी होती है। और हेल्डेन इफेक्ट में ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसकी कम अफिनिटी हो जाती है या pH हाई हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर मार्क करेंगे। बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट एक दूसरे की ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं, हालांकि मीनिंग इनका एक ही है। हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस के लिए अफिनिटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।